वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन की आग अभी खत्म नहीं हुई है कि कांग्रेस ने एक नया शिगुफा छोड़कर बीजेपी और मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी कर दी है। एक तरफ किसान घर जाने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के सामने मांगों की एक नई लिस्ट रख दी है। हालांकि यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है कि वह सत्ता पक्ष के लिए सियासी तौर पर मुश्किलें खड़ा करता रहे और सरकार से सवाल पूछता रहे। लेकिन सवाल सियासी टाइमिंग को लेकर है कि आखिरकार जब देश के सामने एक नई चुनौती कोरोना के नए स्ट्रेन के रूप में सामने हो, तब राहुल को किसानों की याद क्यों आई, और क्यों तब राहुल अचानक एक्टिव हुए जब ममता दीदी से लेकर प्रशांत किशोर ने उनकी काबिलियत और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। इसलिए सवाल देश का है में आज बात इसी पर कि क्या ममता ने राहुल को करा दिया है एक्टिव, और क्या वाकई किसानों का हित चाहती है कांग्रेस, या फिर राहुल कर रहे हैं सिर्फ सियासी मांग। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के विरोध के बीच जान गंवाने वाले किसानों और कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में मैंने पूछा कि आंदोलन में कितने किसानों की जान गई, तो केंद्र सरकार ने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि उनसे आंकड़े लेकर सरकार उन्हें मुहैया मुआवजा करा दे। पंजाब के सरकार के पास 403 नाम है, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है, और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये है, 100 ये है। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने जो मांग की है, ये मांग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़े करने वाली है, क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं है। वो नई मांगों के साथ डटे हुए हैं। कृषि बिल भले ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने वापस लेकर एक सियासी रणनीतिक जीत लेने की कोशिश की, लेकिन किसान और कांग्रेस दोनों ही इस भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। संदीप दुबे है भारतीय जनता पार्टी की से, मामून शाह खां है कांग्रेस की ओर से, आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है, बलराम तिवारी जी किसान नेता है, और ललन प्रसाद अर्थशास्त्री है, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। चर्चा शुरुआत करते हैं संदीप दुबे जी के साथ। संदीप जी, राहुल गांधी जी ने नई मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने दे दिया, आपके पास सूची नहीं है तो सूची हमसे ले लीजिए और इन लोगों को मुआवजा दीजिए, आप किसानों को, और नौकरी दीजिए इनके। सुनील जी, ये अच्छी बात है, और कांग्रेस के नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने पहल करी है, और अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा पहल करे तो हम इसलिए उनकी बुराई नहीं करेंगे कि वो कांग्रेस के हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, राहुल जी को और भी पहल करने की आवश्यकता है। अभी सदन के अंदर चूंकि संसद चल रहा है, आपको पता होना चाहिए 2021 में अभी पुलिस स्थापना विधेयक पे चर्चा होनी है, जो दिल्ली पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 है। तो जो सदन के अंदर जितने विधेयक, लगभग 26 के आसपास विधेयक आने हैं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक आने हैं, मानव तस्करी रोकथाम
विधेयक आने हैं, विद्युत संशोधन विधेयक आने के, सबको, सभी नागरिकों का अधिकार हो कि उसको विद्युत मिले। तो इन सब बिलों को से भाग रही है विपक्ष। विपक्ष जो है सदन के अंदर, संसद के अंदर जो आम मूलभूत समस्या है देश की, और सरकार मूलभूत समस्या को लेके जो विधेयक आ रही उस पर चर्चा नहीं करना चाहती, उस पर काम नहीं करना चाहती। वो जो अच्छा विपक्ष है, वो विपक्ष कहीं ना कहीं से खो गया है, दिख नहीं रहा है। विपक्ष का एक ही काम बचा है, विपक्ष जो है अच्छा मुद्दा लेके आए, सरकार सराहना करेगी, कोशिश सरकार पहले भी कर रही है, क्योंकि राज्य सरकारों को ये सारे काम करने। नहीं संदीप जी, ये मुद्दा अच्छा नहीं है कि वो कह रहे किसानों को वही मुआवजा दे दीजिए आप जो उनके मुताबिक शहीद हो गए आंदोलन में किसान। सुनील जी, ये सारे राज्य, ज्यादातर पंजाब के किसान भाई थे, हरियाणा के किसान भाई थे, सारे किसान भाइयों से जो मैं निवेदन उनके परिवारों से भी करूंगा, सबसे करूंगा कि अगर मुआवजा बनता है तो मुआवजा, आजकल चीजें जो है सरकार सूचीबद्ध करके और उस पर दृष्टि रखेगी। अचानक से तो तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ये आया है सरकार के समकक्ष और विपक्ष ने ये मांग करी है, तो इस पे विचार करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। और बढ़ चढ़ के मैं इसीलिए राहुल गांधी जी को साधुवाद, राहुल जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि और भी मुद्दे हैं सदन पटल पे, उस मुद्दे को भी विस्तृत रूप से विपक्ष को चाहिए अवलोकन करें, काम करें, क्योंकि ये मानसून सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, 26 विधेयक सरकार लेके आने वाली है और सभी विधेयकों पे चर्चा होनी है और वो सारे महत्वपूर्ण विधेयक हैं। तो विपक्ष को चाहिए बेहतर करे, और सरकार कहीं भी उनके बेहतर काम की हम इसलिए आलोचना नहीं कर सकते कि वो राहुल गांधी जी हैं। अच्छा काम है, करें, और उनको और अच्छा आगे बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि जनता की बहुत आशाएं हैं, और उस आशाओं पे अगर विपक्ष खड़ा उतरता है तो ये और भी सरकार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष बेहतर ढंग से बेहतर मुद्दे को लेके आए तो अच्छा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी बात समाप्त। बोलिए। कि देखिए, राहुल जी बहुत अच्छी बात करते हैं, और करने के बाद क्या है कि ये निशाना साधते हैं, तो राजनीति निशाना साधने की नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार है, राजस्थान के अंदर सरकार है, उनकी जहां जहां सरकार है उनको पहले ये काम करके बेहतर रोल मॉडल रख के आना चाहिए, ताकि आम जनता में उनका जो विश्वास खो गया है वो भी बढ़े। लेकिन विपक्ष अपना विश्वास नहीं बनाना चाहता, विपक्ष सिर्फ इसलिए आना चाहता है कि मोदी जी की या मोदी सरकार की बुराई करे और खूब आलोचना करे, और आलोचना से उनको अगर कुर्सी मिलती हो तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष को मुबारक। चलिए संदीप जी, आपने कहा, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पंजाब में उन्होंने 400 से ज्यादा किसानों को मुआवजा दे दिया है, सरकारी नौकरी दी है कुछ परिवारों को, पंजाब में उन्होंने रोल मॉडल सेट कर दिया। ये बात अलग है कि पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी कई किसानों ने आत्महत्याएं की है, राजस्थान में भी कई किसानों ने आत्महत्याएं की है, वहां भी अगर कांग्रेस मुआवजा देती है तो ये एक बहुत बड़ी माना जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी वाकई में किसानों के प्रति हितैषी है और किसानों का हित चाहती है। मामून शाह साहब, पंजाब में तो आपने दे दिया, तो ये तो जाहिर तौर की बात है, कोई भी अगर कहेगा ये तो आपका चुनावी स्टंट माना जाएगा इसको, क्योंकि वहां चुनाव है इसलिए आपने किसान आपको दिख रहे हैं। आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिए, राजस्थान में किसान आत्महत्या करते हैं, उनको क्यों आप मुआवजा नहीं दे रहे? ये सवाल, ये भी एक सवाल उठता है। नहीं, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहां पर सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी। और हमारे यहाँ तो आपने देखिए लखीमपुर के किसान जो मरे, बड़े शर्म की बात है उत्तर प्रदेश की सरकार को, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने आके यहाँ पर उनको आके मुआवजा दिया। बड़े नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ के किसानों को कब देंगे? उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मामून शाह साहब, देखिए आप बात, सवाल जो पूछ रहे उस पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उस सूची देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरी उन किसानों के साथ खड़ी हुई थी, जो किसान शहीद हुए उनके घर पे जाके उनसे मिलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया। और विपक्ष क्यों इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों इतना घबरा रही है? अरे जो सूची है, जो किसान मरे हैं, जो किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा भी दें, उनको नौकरी देने का काम करें, ये सरकार का काम होता है। विपक्ष राहुल गांधी जी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की, लेकिन सवाल हमारा आपसे यह है कि जहां चुनाव है वही मुआवजा क्यों दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आके यूपी के किसानों को मुआवजा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को दे दीजिए, राजस्थान के किसानों को दे दीजिए। वहां पर सरकारी कांग्रेस पार्टी की मुआवजा देगी, तो उत्तर प्रदेश के में जितने लोग शहीद हुए, जितने किसान शहीद हुए, जितने कोरोना से मरे हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं दे पाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कोरोना से जो पीड़ित थे उनको आज तक मुआवजा नहीं दे पाई सरकार। तो जो आपके कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई उनको भी मुआवजा देगी कांग्रेस पार्टी? परिवार वालों को
पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, लेकिन सब झूठे वायदे साबित हुए। और मामून साहब, देश में भी ऐसा हुआ है कि कोरोना से जो लोग मरे हैं उनको कोरोना नहीं लिखा गया है कि हाँ। मुआवजा देने की बात, मुआवजा दिया जाए वैसे लोगों को। हाँ। कोरोना उनके सर्टिफिकेटों पे कोरोना लिखे नहीं गया है कि कोरोना से ये लोग मरे। अच्छा। लेकिन उनके हाँ। घर पे वही कोरोना प्रोटोकॉल से उनकी डेथ हुई, कोरोना प्रोटोकॉल से वो दफन हुए या जो भी हुआ। लेकिन सरकार ये बिल्कुल झूठ कर रही है। चलिए। और बिल्कुल झूठी घोषणाएं करके उत्तर प्रदेश ओके मामून साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, आप तो सेट कर दीजिए उदाहरण, जैसे आपने किसानों को लेकर किया, कोरोना से जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी क्या कांग्रेस पार्टी मुआवजा देगी? जहां जहां सरकार है वहां राज्य, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकारें जहां जहां है वहां सरकार मुआवजा देगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ये इसको हम ब्रेकिंग न्यूज चलवा दे रहे हैं आपके नाम से कि आपने ऐलान कर दिया है कि जहां जहां सरकारें कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट भी आपने उत्तर प्रदेश में बनवा रहे हैं। मामून साहब, ये दोनों चीजें चुनाव से पहले क्यों हो रही है? ये ब्रेकिंग तो चलेगी मामून साहब, ये ब्रेकिंग चलेगी। आपने ऐलान कर दिया है कि कोरोना से कांग्रेस शासित राज्यों में जिनकी मृत्यु हो गई है उनको आप मुआवजा देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग करा दूं मैं? जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं जी, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे वहां के मुख्यमंत्री जी वहां पर उन लोगों को मुआवजा देने का काम करेंगे। और आप देखिए पंजाब में भी लोगों को नौकरी, ये बड़ा ऐलान कर दिया आज आपने वीके न्यूज पे, ये बड़ा ऐलान कर दिया आज आपने वीके न्यूज पे। चलिए, ये इसको हम आपके कांग्रेस का स्टैंड मानते हुए मैं इसको कि कांग्रेस पार्टी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है कांग्रेस शासित प्रदेशों में उनको मुआवजा देगी, ये आप कह रहे हैं। किसानों को तो आप दे ही रहे, किसानों के लिए तो आपने कहा ही। गांधी जी ने कोरोना में जो लोग मरे हैं उनके लिए उन्होंने भी ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो कोरोना में जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा देने का। चलिए हमारे साथ एक किसान नेता भी है, बात किसानों की हो रही, किसानों के मुद्दे पर, चूंकि राजनीति बहुत हो रही किसानों के मुद्दे पर। बलराम जी, राहुल गांधी जी ने एक मांग रखी है, हालांकि आपकी ओर से भी ये मांग है कि मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए, जो शहीद किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी ने भी ये मांग कर दी, आपकी मांग दोहरा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपकी एक मांग मान ली, कृषि बिल वापस ले लिए, कह रहे कि एमएसपी पर भी विचार करने के लिए हम तैयार है। तो अब किसानों की क्या नई मांग है? क्या किसान कांग्रेस की जो मांग है उसके साथ है? जो माननीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ऐलान हुआ मुआवजे का, जो हमारे शहीद किसान, अगर ये देखा जाए कि चुनाव है तो चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी है, चुनाव हर प्रांतों में होते हैं, तो चुनाव तो अलग विषय है। अगर चुनाव को व्यक्तिगत अगर देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं, इनमें भी किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। ये मांग नहीं है, मांग अलग विषय होता है। ये तो सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन दौरान, तो सरकार का फर्ज बनता है कि बिना मांग के इसको कर देना चाहिए। फिर भी अगर राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, अन्य दल के नेता हो, अगर किसानों के प्रति अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उठानी चाहिए, विपक्ष का काम होता है। और जहां भी किसानों का दर्द अगर देख रहे हैं तहां पर कम से कम ये आवाज उठे हमेशा, और जो किसानों का मुआवजा है ये मिलना चाहिए। बलराम जी, आपको नहीं लगता है कि जो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसानों को सिर्फ एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है? आप विपक्ष में है तो किसानों की आवाज उठाएंगे, लेकिन जहां आप सत्ता में वहां पर किसानों पर लाठियां भांजेंगे। राहुल गांधी जी जिस पार्टी से आते हैं उनकी सरकार राजस्थान में, और राजस्थान में किसानों पर लाठियां बांधी गई पिछले दिनों। छत्तीसगढ़ में किसानों की 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, उन पर कोई बात नहीं होती है। तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चुनाव है और किसान एक मुद्दा बना हुआ है, तो इस वजह से इसको सब टूल दिया जा रहा है? या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से शुरू से किसान हितैषी रही है? देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं तो ये तो मुद्दे की तलाश में रहते हैं। जिस दल की सरकार जिस प्रदेश में है वहां पर किसानों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, उस दल की सरकार को वो अत्याचार नहीं दिखता। अगर दूसरे दल की सरकार किसी प्रदेश में है तो उसको जरूर नजर आएगा। अगर ये सभी सरकारें अगर संवेदनशील हो जाए तो जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या आत्महत्या किसान करता? ये शुरू से आज तक जितनी भी सरकारें आज 70 साल से जो
चली आ रही है तो किसानों की उपेक्षा हमेशा हुई है। तभी तो किसान का ग्रोथ आज 19% में रह गया और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। हम किसी एक सरकार का दोष नहीं देते। यहाँ भारत की जो राजनीति रही वो किसानों की उपेक्षा हमेशा हुई है और हम लोग हमेशा मांग करते हैं। और जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया है तो कहीं लाठीचार्ज, कहीं गोलियां चलाई गई, कहीं गाड़ियां चढ़ाई गई। तो ये हमेशा होता रहा है। मगर इन जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक बार अगर संवेदनशील होकर के अगर किसानों पर ध्यान दे लिया जाए तो आज हमारे किसानों को न आत्महत्या करनी पड़ती, न आज हमारा किसान आंदोलन के लिए एक साल से जो किसान हमारे आपने सही कहा कि 70 सालों में जो पार्टी आज किसान हितैषी बन रही है, किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, वो भी कभी न कभी सत्ता में रही है और उसने कितने किसान हितैषी कृषि कल्याणकारी कार्यक्रम लाए, ये तो सवाल का विषय है और इस पर सवाल हमेशा उठते रहे। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। उपाध्याय जी, क्या राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नई मांगे सरकार के सामने रखी, इन मांगों में भाजपा की सरकार पहले नहीं रही और मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस समय जो एक कमेटी बनी थी जो 2013 में उन्होंने जी मैं बलराम जी आ रहा हूँ आपके पास, मैं उपाध्याय जी से कमेंट ले लूं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी मैं आता हूँ आपके पास। जी यही होता है। जी बलराम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आता हूँ मैं। किसानों के लिए बहुत अच्छे करेंगे। जी सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वही घाट की टीम का। जी मैं आता हूं आपके पास, आता हूं उपाध्याय जी राहुल गांधी जी ने जो आज नई मांगे रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम से वो आए और उन्होंने मोदी सरकार के सामने एक जो सत्र चल रहा है उसके बीच एक नई मांगे जो रख दी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये सियासी मांगों के तौर पर इसे देखा जाए या माना जाए कि वाकई में कांग्रेस पार्टी किसान हितैषी और किसान के मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरी है? सुनील जी, मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि कौन किसान हितैषी है। सरकार किसान हितैषी है, यूनियन किसान की हितैषी है। ये समझ से परे है जी कि आजादी के इतने सालों बाद भी किसान अगर आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी पूंजी जिस तरह से घट रही है, देखेंगे 100 बीघा किसान था, 4 बच्चे हो गए, 25 बीघा 5 बच्चे हो गए, 2-2 5-5 बीघा जमीन है, यानी उनका तो जो इनकम का रेशो या पूंजी नहीं बढ़ी। और पूंजीपति की एक फैक्ट्री लगाता है, 2 दुकान हो जाती हैं, 4 दुकान हो जाती हैं, 1 आउटलेट खुलता है, किस रेशो में बढ़ जाता है। तो अगर ये सब हितैषी हैं, किसान यूनियन भी किसान का हित कर रही है, सरकार भी किसान का हित कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि किसान कर्जदार क्यों और आत्महत्या क्यों कर रहा है? नहीं ले उपाध्याय जी, सब किसानों पर लागू नहीं होता। टिकैत साहब की तो खेती बहुत बड़ी है, वो सब किसानों पे लागू नहीं होता जो आप ये कह रहे हैं। किसान पर लागू होता है। किसान के अलावा बाकी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो टिकैत साहब कर रहे हैं या कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, तो टिकैत साहब तो छोटे एक किसानों के ही नेता हैं। बाकी एक गांव का प्रधान होता है, उसकी आप पूंजी देख लीजिए कि प्रधान होने से पहले क्या होता है, प्रधान होते ही एक एमएलए को देख लीजिए, जब इलेक्शन लड़ता है तब, और उसके 5 साल बाद जब दोबारा अपना डिक्लेरेशन भरता है तो कितनी पूंजी बढ़ जाती है। तो इस देश में किसान ही क्यों गरीब है, किसान ही क्यों कर्जदार है, किसान ही क्यों आत्महत्या कर रहा है, वो प्रश्न उठता है। और उसके लिए सब जिम्मेदार है, सरकारें जिम्मेदार है, किसान यूनियन जिम्मेदार है। जो किसान यूनियन कहती है कि हम किसान का भला कर रहे हैं, वो इतने साल तक किसान का कितना भला किया, मुझे लग रहा है कि भला नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन उपाध्याय साहब ये बताइए कि किसान यूनियन सड़कों पर ही तो उतर सकती है और क्या कर सकती है? देखिए, किसान यूनियन सड़क पर उतर सकती है, बिल्कुल उतर सकती है, और ईमानदारी से अगर किसान यूनियन सड़क पर उतरती है और किसानों की भलाई के लिए काम करती तो किसान के हालात आज ये नहीं होते, हालात बदले हुए होते। कहीं ना कहीं सब राजनीति कर रहे हैं, चाहे विपक्षी दल है, चाहे किसान के नेता हैं, वो भी राजनीति का चस्का उन्हें भी लगा हुआ है कि भाई राजनीति चलती रहेगी, तो बस राजनीति बंद नहीं होनी चाहिए। क्या कारण था? देखिए, कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है सुनील जी, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। टमाटर फेंका जा रहा है, क्यों फेंका जा रहा है? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जो बाई प्रोडक्ट बनने चाहिए टमाटर के, वो नहीं बन पाते हैं। तो वहां पूंजी कौन लगाएगा? सरकार पूंजी नहीं लगाती, पूंजीपति अपनी पूंजी नहीं लगाता, और किसान के पास उतना पैसा है नहीं कि वो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना ले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा ले, जिससे कि उसकी जो उपज है वो आलू जैसे फेंकना पड़ता है, टमाटर फेंकना पड़ता है, लेकिन
किसान यूनियन को एक ही मुद्दा नजर आता है, गन्ना। गन्ना मुद्दे में रहता है हमेशा जी। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, गन्ने का पैसा नहीं मिला, टमाटर सड़ गया, आलू मर गया, कोई फर्क नहीं है उस बात से। तो देखिए, जब तक आप ये तो मांग कर रही किसानी नहीं। हाँ बिल्कुल, किसानों एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि अगर यही मांग पहले करते और पहले अगर चेत गए होते, आंदोलन ईमानदारी से कर रहे होते, मैंने वो दिन भी देखा है कि बॉर्डर से किसान आया और वापस चला गया कि बात हो गई है, आगे चलेगा। और किसान यूनियन के बारे में अगर बात करेंगे किसान से, तो किसान भी बहुत सारे मत किसान यूनियन के बारे में रखता है। मैं एक पत्रकार होने के नाते जब किसानों से बात करता हूं तो उनका दर्द छलकता है और मैं उसको शब्द देने की कोशिश कर रहा हूं। जी नहीं, बिल्कुल उपाध्याय जी, आप सही कह रहे हैं कि कई किसानों से हमने भी ग्राउंड पर जाकर बात की, तो टिकैत साहब पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि ये बैठ तो जाते हैं और फिर सेटलमेंट करके आंदोलन खत्म कर देते हैं। ऐसी भाषा थी, ये मेरी भाषा नहीं है, उन किसानों की भाषा थी, उनके क्षेत्र की। जी, ये आम धारणा है। और टिकैत साहब इलेक्शन लड़े, क्यों नहीं जीत पाए, क्यों आगे इलेक्शन? इतनी पॉपुलरिटी थी उनकी, इतने लोग चाहते हैं, इतने बड़े नेता हैं, क्यों नहीं इलेक्शन जीत पाए? जी। तो कथनी और करनी का फर्क साफ दिखता है। और मैं तो यही कहूंगा जी कि बजाय राजनीति के जो राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है किसान को, बहुत प्यारा लगता है किसान जब विपक्ष में होते हैं और जैसे ही सत्ता मिली नजरिया बदल जाता है, किसान दुश्मन नजर आने लगता है। जी जी, किसान किसी के एजेंडे में नहीं है और किसान पर हमेशा सियासत होती रही है, आप कह रहे हैं। ललन प्रसाद जी, लास्ट मैं बता दूं जी, है क्या, पूंजीपति तो पूंजी देते हैं सरकार को, करोड़ों का फंड देते हैं, किसान वोट देता है। किसान अभी उतना धनवान नहीं है कि वो सरकारों को पैसा भी दे सके। तो ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं और पूंजीपति जब सरकार में पैसा लगाएगा तो अपने पैसे को 4 गुना बढ़ाएगा। चलिए, इसमें कोई दो राय जी जी, चलिए ललन प्रसाद अर्थशास्त्री भी है हमारे साथ। हमने आज उनको इसलिए बुलाया है इस बहस में कि ये समझा जाए कि दरअसल मांग तो कर दी जाती है कि राहुल गांधी जी ने आज मांग कर दी कि इतने किसान जो मरे हैं इन सबको मुआवजा दिया जाना चाहिए, नौकरी दी जानी चाहिए, और कोरोना में जितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं उनको भी मुआवजा देना चाहिए। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? जाहिर सी बात है, आप हम टैक्स जो देंगे, सरकारें कोई पैसे का पेड़ नहीं होता, सरकारों के पास पैसे उगते नहीं है। ये कांग्रेसी सरकारों में कांग्रेसी नेता के बयान रहे हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आपके पैसे ही होंगे और उस पैसे से ही मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या ये संभव है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है? इसलिए हमने अर्थशास्त्री ललन प्रसाद जी को आज बुलाया। ललन प्रसाद जी, ये समझना चाहेंगे हम कि राहुल गांधी जी ने जो मांग की है, क्या आपको ये इस मांग में अगर इसको पूरा, क्या सरकार इसको पूरा कर सकती है? क्या इतना मुआवजा दिया जा सकता है कि जितने कोरोना में इस देश में लोग मारे गए हैं और किसान मारे गए उन सबको मुआवजा दिया जाए? क्या ये भारत का अर्थतंत्र जो इसको अलाउ करता है? देखिए, जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, इतने बड़े पैमाने पर जैसे इसमें कोविड से लोग मरे हैं, कोविड से जो सरकारी आंकड़े हैं और लेटेस्ट तो 4,70,000 लोग मरे हैं जी जी, और कोई 3,46,00,000 लोग कोविड के संक्रमण में आ गए हैं, आए हुए हैं इस देश में 15 फरवरी 2020 से और आज की तारीख तक जी। अब आप ये देखिए कि 3,46,00,000 लोगों के इलाज पर सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन में कितना खर्च हुआ, जो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट किया गया उसके लिए कितना खर्च हुआ, दवाओं पर कितना खर्च हुआ। जो इस पीरियड में कोविड का संक्रमण हुआ तो अरबों रुपए सरकार को खर्च करने पड़े इसके लिए। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको, जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग मरते हैं उनको कंपनसेट करें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो लोग वाकई नीडी हैं, जैसे जिनके परिवार में ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जो कमाने वाले थे, जिनकी वजह से परिवार नहीं चल सकता, तो सरकार को मदद करनी चाहिए। फिर भी सरकार ने तो अपनी तरफ से नियम बना दिए और 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति जो इसमें मरे उनको देने का सेंटर ने ऐलान कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने आगे ये नोटिफिकेशन कर दिया है और महाराष्ट्र में भी नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ कि उनको कम्पेंसेशन दिया जाए। और मेरे ख्याल से उसमें कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ राहुल गांधी का राज्य है या उनकी पार्टी का राज्य है।
तो ये तो राजनीति है, कहने वाली चिल्लाने वाली बात है। दूसरी बात भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसान मरे हैं बेचारे, तो ये किसकी गलती से मरे हैं? देखिए, ये सारा आंदोलन तो पैसे वाले किसानों को ने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें झोंक दिया बैठा के गरीब किसानों को लाके, और उनमें भी कितने वृद्ध आदमियों को, औरतों को लाके बैठा दिया। जो लोग मरे हैं इसका पूरा आंकड़े, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई किस वजह से लोग मरे हैं। अब वृद्ध लोगों को लाकर आप मैदान में बैठा दीजिए, खुले मैदान में, और उनको महीनों वहीं पर रखिए, और उनकी सेहत का कौन ध्यान रखता था? उनके लिए कोई, उनके लिए उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया? तो ये बड़े बड़े किसानों ने अपने लाभ के लिए काम किया और छोटे किसानों को मरने के लिए झोंक दिया। तो जो इसकी जिम्मेदार हैं, जो नेता, जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को तो ठीक है, कम्पेंसेशन देना चाहिए। जो गरीब किसान है बेचारे मर गए हैं, उनको कम्पेंसेशन मिलना चाहिए। बाकी जो मौतें हुई उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कहीं, कहाँ कि वाकई वो आंदोलन की वजह से मरे हैं या और किसी वजह से मरे हैं, और उनको कम्पेंसेशन देना उचित है। सरकार करेगी नहीं, क्योंकि जो नेचुरल डेथ बहुत से लोगों की हुई, तो उनके लिए सरकार को क्यों जिम्मेदार किया जा रहा है? जो वाकई का आंदोलन में मरे हैं और उसकी वजह से, लेकिन जिन लोगों ने उनको मरने के लिए वहाँ झोंका है, उनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? तो मैं ये कहूँगा किसानों को आप दीजिए मुआवजा, ठीक है, जो मरे हैं बेचारे और जिनके परिवार में उसकी वजह से परेशानी है, लेकिन साथ साथ उनके खिलाफ भी एक्शन दीजिए जिन लोगों ने उनको मरने के लिए वहाँ पर भेजा है, उनको मरने के लिए वहाँ पर रखा हुआ, उनकी देख। जी, ये सवाल आपका जायज है। मैं बलराम तिवारी जी से पूछूंगा। तिवारी जी, ललन प्रसाद है, इनका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, ये अर्थशास्त्र का मूल्यांकन करते हैं देश की, लेकिन इन्होंने जो सवाल उठाया वो जायज है। आपको नहीं लगता है कि किसान नेताओं ने किसानों को जमा किया, आपने उनको धरने पर बैठाया, ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो उनके साथ अगर कुछ होनी अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी हुई ना। आप यूनियनों को उनको मुआवजा देना चाहिए, आप मांग कर रहे सरकार से। किसकी जिम्मेदारी होगी अगर कोई आपके आंदोलन में किसी की मृत्यु होती है, कोई ट्रैक्टर चढ़ा देता है? लाल किले पे हमने देखा ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया गया, किसान की ओर से ही किसान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। तो इसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? किसानों के साथ जब सरकार गलत व्यवहार करेगी या गलत कानून लाएगी या किसानों को मरने के लिए छोड़ देगी, तो हमेशा किसान आंदोलन करता है। और किसान यूनियन के नाते जो किसान संगठन है, जितने भी देश में संगठन है, हमेशा आंदोलन हुए हैं। और आंदोलन गरीब किसान के लिए, छोटे किसानों के लिए और बड़े किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए आंदोलन हमेशा हुए हैं। और हमेशा छोटे बड़े किसान नहीं देखा जाता है, किसान देखा जाता है। किसान हमेशा आंदोलन में आगे बढ़कर के हिस्सा लेता है, और उस आंदोलन के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है, क्योंकि सरकार को पहले समझना चाहिए कि आखिर किसान आंदोलन के लिए क्यों बात हो रहा है। हमेशा किसान संगठन ने पहले मांग रखी है, जब मांग नहीं मानी गई तब आंदोलन के लिए बात हुआ है। हमेशा आप देखा गया है। नहीं तिवारी जी, आंदोलन और उपद्रव में फर्क तो करेंगे ना, कि आंदोलन और उपद्रव में फर्क होता है। आप उपद्रव को आंदोलन का नाम थोड़ी दे सकते हैं। नहीं है, उसका जिम्मेदार तो सरकार होती है कि सरकार आखिरकार किसानों को आंदोलन करने के लिए क्यों बाध्य कर रही है। ये कानून किसानों ने मांगे नहीं थे, कानून लाए गए। अब किसान उसके लिए आंदोलन करने के लिए पहले तो आपने देखा कि पंजाब में 2 महीना पंजाब में चला आंदोलन, सरकार पहले इसमें ध्यान दे लेती, इसको वापस ले लेती। क्यों दिल्ली में किसानों को बैठना पड़ता है 1 साल? आज 750 के लगभग जो किसान शहीद हुए हैं, वो क्यों शहीद होते किसान? और एमएसपी की जहां बात आ जाती है तो एमएसपी के बिना किसान का भला कैसे हो सकता है? जैसे पत्रकार महोदय भी बता रहे थे कि टमाटर को, आलू को रोड में फेंकना पड़ता है, इसीलिए तो मांग है कि जो टमाटर और आलू पे एमएसपी नहीं मिलती ना तिवारी जी। टमाटर और आलू पे एमएसपी कहाँ देती है सरकार? लागत कम, वो एमएसपी के दायरे में नहीं आते टमाटर और आलू आपके। मिल सके, इसीलिए तो एमएसपी के नीचे न खरीद हो सके और किसान को ये भेजना न पड़े। जी, लेकिन तिवारी जी आपकी मांग सही है, लेकिन शायद जानकारी है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन टमाटर और आलू मेरे ख्याल से नहीं आता एमएसपी में। मान जाती है तभी हमेशा बैठिए। हाँ तिवारी जी, मैं ये कह रहा हूँ के द्वारा अगर 1 साल से, क्या अभी हमारे टिकैत जी ने कहा था कि सरकार अगर 1 साल में मानेगी, 2 साल में मानेगी, 3 साल में मानेगी, जब तक सरकार चाहेगी कि हम लोग दिल्ली में बैठे रहे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। उसमें 750 किसानों ने
जो अपने आप को शहीद किया है, तो सरकार को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि आखिरकार 750 किसान शहीद हो चुका है। अब ये किसान कैसे घर वापस हो और ये शहीद न हो, इनकी आर्थिक स्थिति कैसे बदले, ये सरकार को सोचना चाहिए। जैसे आत्महत्या का विषय आता है, तो आत्महत्या आखिरकार किसान क्यों कर रहा है, इस पर अगर सरकारें ध्यान देती तो आज किसान की दयनीय स्थिति नहीं होती। तिवारी जी, किसान जो किसान तकबा है वो आज तिवारी जी, एक सवाल है मेरा आपसे, पहुंच चुका है। तिवारी जी, मजबूर है उससे भी नीचे किसान पहुंच चुका है। तो आज यहाँ तक भेजने के लिए यहाँ का के सभी राजनीतिक दल जिम्मेवार है। जी तिवारी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि किसान की हालत कैसे समृद्ध होगी, कैसे खुशहाल होगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ किसान की जो फसल है वो सरकार खरीद ले, उसमें किसान समृद्ध और खुशहाल हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि किसान जो फसल उगाता है उसको रखने के लिए वेयर हाउसेस भी चाहिए होंगे, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन भी हो, उसके नए नए उत्पाद बने, तब उसको अच्छा दाम मिलेगा ना? और आप तो जो कॉर्पोरेट है उसके खिलाफ है, आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर खेती किसानी में निवेश नहीं आएगा, फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, नए नए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे आपके उत्पादन के, तो किसानों को लाभ कैसे मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन नहीं आएगा मार्केट में। आप तो कॉर्पोरेट के खिलाफ है, आप कहते हैं कि अदानी अंबानी ना करे काम। नहीं, उसके हम लोग खिलाफ नहीं है। हम लोग जो 22 लाख टन से ज्यादा की गोदामें जो देश में बनाई गई, और उसमें जो लिमिट देखिए, मतलब कितनी लिमिट तक एक व्यापारी रख सकता है, जो अनलिमिट किया गया, उसके खिलाफ थे हम लोग। कि अभी आज पूरे हिंदुस्तान का जैसे गेहूं है, चावल है, अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो आने वाले समय में जब देश के जनता को जरूरत पड़ेगी, तो जो आज 20 रुपए 25 रुपए आपका चावल और आटा मिल रहा है, इसी का रेट 100 रुपए से ऊपर होगा, क्योंकि भूख के आधार पर ये रेट तय करेंगे। उसी के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग इसके खिलाफ थोड़ा कि कंपनी न बने, कंपनी बननी चाहिए। तिवारी जी, ये आपको भी पता है कि अनाज कितना भी कोई इकट्ठा कर ले, हर वर्ष भारत में नया उत्पादन होता है अनाज का, और ऐसा कोई नहीं कर सकता कि कोई पहरा लगा दे उस पे और अपने हिसाब से दाम तय कर ले। इस देश में सरकारें भी है और हमेशा इस चीजों का नियंत्रण होता रहा है, मूल्य नियंत्रण करती रही है सरकारें। आपने भी देखा है, आपको पता है, ये प्रैक्टिकली सरकार को कौन बात कर रहा है कि सरकार को जितना चाहिए। चलिए तिवारी साहब अभी आएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं, फिर आपको मौका दूंगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, सवाल देश का जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।